सीजन के सारे एपिसोड्स एक साथ रिलीज ना करके हाफ ऑफ सीजन रिलीज करना नेटफ्लिक्स की नई स्ट्रैटेजी है। स्ट्रेंजर थिंग्स और मनी हाइस्ट में ये काफी बेटर साबित हुई थी। बट कैन वी से द सेम थिंग अबाउट विचर्स? No. The first half मतलब 5 episodes of Witcher 3 was too dull और फिर आया उसका second half जो डल से अचानक से बन गया दमदार। Yet अगर हम Witcher 3 को कंपेयर करें विद सीजन 1 एंड 2 तो ये सीजन उसके आगे कहीं नहीं ठहरती। हेनरी कैविल का ये आखिरी सीजन था तो लगा कि विदाई धमाकेदार होगी, लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग। लेट्स डिस्कस क्या थे इसके लो पॉइंट्स। वेल, हेनरी कैविल का जाना गलत नहीं होगा ये कहना कि सुपरमैन के रोल से ज्यादा हॉट कैविल गेरल्ट के रोल में लगते हैं। बट नाउ सिंस ही इज क्विटिंग द शो साइटिंग क्रिएटिव डिफरेंसेस तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही लिमिटेड था। मतलब आप रेडिनिया के स्टेट को ज्यादा टाइम दे रहे हो, फ्रेंचेस्का के कैरेक्टर को ज्यादा टाइम दे रहे हो, फिलिपा को टाइम दे रहे हो, और गेरल्ट कहाँ है? वो येनिफर के साथ इधर उधर भाग रहा है। एंड इट अफेक्टेड थर्ड सीजन का नरेशन वेयर द मेन कैरेक्टर वाज नॉट लीडिंग द वे ही शुड बी। दूसरा लो पॉइंट, एक्शन सीक्वेंस का लो टॉनिक। पूरे शो में केविल के दमदार एक्शन सीक्वेंस सिर्फ 2 हैं और मैं छोटे मोटे एक्शन सीक्वेंस की बात नहीं कर रही हूं, ना ही उनको गिन रही हूं। बात कर रहे हैं एपिक सीक्वेंसेस की। तो उनमें से एक एक्शन सीक्वेंस वो है जहां वो एल्व्स के साथ लड़ते हैं। What a scene, माइंड ब्लोइंग। देख के पता चल रहा था कि एक ही सिंगल टेक में वो कोरियोग्राफ किया गया है। उसकी एक्शन कोरियोग्राफी, उसकी एक्शन सिनेमेटोग्राफी माइंड ब्लोइंग है। लेकिन वहीं जो उसका दूसरा एक्शन सीक्वेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लाइमेक्स का पार्ट था, वो था विल्गेफोर्ट्स और गेरल्ट ऑफ रिवेरिया की लड़ाई। वो बहुत ही कमजोर था। मतलब आप गेरल्ट ऑफ रिवेरिया मतलब व्हाइट वुल्फ को तोड़ रहे हो, विल्गेफोर्ट्स लिटरली उसे बेड रिडन कर रहा है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस का जो लेवल होना चाहिए था वो काफी कमजोर था। तीसरा पॉइंट इज फाल्का का अचानक से आ जाना। मतलब कोई फोर शेडोइंग नहीं, कुछ नहीं, और अचानक से एक प्रिंसेस का भूत आता है और सिरिलिया का फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बन जाता है। सीरी उससे इतना प्रभावित हो जाती है कि वो लास्ट में उसका नाम भी रख लेती है। मतलब कुछ तो रेफरेंस दोगे अगर इस कैरेक्टर का। मुझे पता है आप लोग 4th सीजन में फ्लैशबैक दिखा दोगे, बट फोर शेडिंग होती है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें रेनेरिया और मैट किंग के बारे में पहले से ही पता था। सो वाइल ड्रॉपिंग कैरेक्टर्स लाइक दैट इन एपिक लाइक विचर्स थोड़ा बचकाना लगा। अगर आपको किसी एम्बिशियस प्रिंसेस का भूत ही दिखाना था तो मर्विन का क्यों नहीं दिखाया? भाई आप लोगों ने एक प्रीक्वल क्रिएट किया है ब्लड ओरिजिन, जस्ट कि आप मोनोलिथ्स और विचर क्लैन की क्या हिस्ट्री है उसको स्टैब्लिश करें। तो उसमें एक इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपने दिखाया था मर्विन का, जो इतनी पावरफुल हंग्री प्रिंसेस थी। उसका कैरेक्टर काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया था, आप उसका भूत दिखा सकते थे। बट यू हैव नॉट यूज्ड प्रीक्वल का कोई भी सिनेरियो। एनीवे, और भी कई फ्लॉज हैं, बट इन ऑल हेनरी भैया को दुख भरा गुड बाय और वेलकम टू लियम हेम्सवर्थ, जो 4th सीजन से गेरल्ट ऑफ रिवेरिया का किरदार निभाएंगे। अगर आप लोग लियम को नहीं जानते तो ये वही एक्टर हैं जिन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ इज़न्ट इट रोमांटिक में काम किया था। नहीं देखा तो देख लीजिए, प्राइम पे अवेलेबल है। और आफ्टर ऑल वी शुड सपोर्ट आवर देसी गर्ल। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो माफ कर दीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।